अगला टॉपिक है सूचक, इंडिकेटर। तो पहले क्लास में, अम्ल क्षार लवण के पहले क्लास में तुमको बता दिए थे सूचक क्या होता है। सूचक, देखो मेरे पास अम्ल और क्षार होगा, अम्ल और क्षार पहचानने के लिए जो भी पदार्थ मेरे सामने होंगे जिसका इस्तेमाल करेंगे हम अम्ल और क्षार की पहचान करने में, उसको हम कहते हैं सूचक। इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है कि तुम्हारे सामने अम्ल है या क्षार है, तो अम्ल या क्षार की पहचान करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सूचक। अब सूचक में बहुत सारे सूचक आते हैं। तो सूचक हो गए दो प्रकार के, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। वो सूचक जो हमको प्रकृति से प्राप्त हो रहा है उसको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, और जो हम फैक्ट्रियों में बना रहे हैं, लेबोरेटरी में बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक में काफी कुछ आ जाएगा तुम्हारे सामने में। पहला तो वो जिसका नाम हम बार बार ले रहे हैं, लिटमस पत्र या लिटमस पेपर। इसके अलावा तुम हल्दी पत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, हल्दी पत्र भी क्या है, प्राकृतिक सूचक ही है। इसके अलावा अड़हुल का फूल, अड़हुल के फूल का मतलब हो गया कि फूल पत्तियों से रस निकाला जाता है और उसका भी सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ठीक उसी तरह आता है लाल बंद गोभी, बंदा गोभी जो होता है, लाल वाला बंदा गोभी, बंदा लिख दिए हैं, बंद गोभी लिखना होगा, लाल बंद गोभी, ये भी जो है ये भी क्या करता है, सूचक का काम करता है। तो ये सब प्रकृति से मिलने वाले पदार्थ हैं, इसलिए इससे जो भी सूचक तैयार होता है उसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कृत्रिम सूचक की बात करें तो पहला नाम दिखता है मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज इसका रंग होता है, मिथाइल तो आने वाले समय में जान जाओगे कि मिथाइल क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ है। तो मिथाइल ऑरेंज क्योंकि इसका रंग ऑरेंज होता है शुरुआती दौर में, इसलिए इसको बोलते हैं हम मिथाइल ऑरेंज। इसके अलावे इसके अलावे जो दूसरा मिलेगा उसका नाम है फिनोलेफ्थिलीन। इसका तो स्पेलिंग ही भूल जाते हैं हम, हिंदी इंग्लिश जो हो। पता नहीं हिज्जत सही है कि नहीं। फिनोलेफ्थिलीन, दो कृत्रिम सूचक तुम्हारे सामने होंगे, मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेफ्थिलीन। अब इन सूचकों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सूचक तो समझ गए ना। सूचक हो गया जो अम्ल और क्षार की पहचान करने में मदद करता है, वैसा पदार्थ जो अम्ल या क्षार की पहचान में मदद करता है। सूचक दो तरह के हो गए, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक में लिटमस पत्र, हल्दी पत्र, अड़हुल का फूल हो या लाल बंद गोभी हो, ये सब प्राकृतिक सूचक है, और मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेफ्थिलीन दो कृत्रिम सूचक है। अब हम तुमको बता रहे हैं कि ये सूचक से कैसे पता करोगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो उसके लिए एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट को देखो तुम सब। तो अब इस चार्ट को देखो, इस चार्ट में सारे सूचक जमा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसमें जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है और छठा है, ये प्राकृतिक सूचक है, और चौथा पांचवा कृत्रिम सूचक है। तो सबसे पहले तो लिटमस पत्र देखो, इसके बारे में तुम पहले भी बताए हैं कि इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है, बैगनी होता है। अब अगर इसको अम्ल में डालोगे तो ये लाल हो जाएगा, और अगर क्षार में डालोगे तो ये नीला हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारे पास अम्ल है या क्षार, तुम एक लिटमस पेपर की मदद से आसानी से पता कर सकते हो। वहीं हल्दी पत्र का एग्जाम्पल दिए थे कि खाते हुए शरीर पर, कपड़े पर अगर हल्दी यानी सब्जी गिर जाती है तो हल्दी का रंग, पीला रंग जो है वो कपड़े पर पकड़ लेता है, और बाद में जब उसको हम सर्फ यानी क्षार में डुबाते हैं तो जो उसका रंग होता है वो लाल हो जाता है। अलग बात है बार बार धोने के बाद वो वापस पीलेपन में ही आ जाता है। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि हल्दी पत्र जिसका कि वास्तविक रंग है पीला, ये हल्दी पत्र कैसे तैयार हो सकता है। तो किसी भी कपड़े पर हल्दी का लेप लगा के, हल्दी का कलर चढ़ा के हम काम कर सकते हैं। तो हल्दी पत्र का रंग हो गया पीला, जब उसको क्षार में डुबाते हैं तो वो हो जाता है लाल। लेकिन अगर हम उस पीला हल्दी पत्र को अम्ल में डुबाए होते तो वो पीला ही होता, उसका रंग नहीं बदलता। हल्दी पत्र को अगर हम अम्ल में डाले होते तो रंग नहीं बदलता, क्षार में डाले तो लाल हो गया। अब ऐसे सोचो कि हम हल्दी पत्र को क्षार में डाले हैं, उसका रंग हो गया है लाल। अब उसको लाके अगर हम अम्ल में डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब उसका रंग नहीं बदलेगा, अब वो कैसा हो जाएगा, तो अब वो वापस से पीला हो जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं, जहां भी लिखा गया है वो इसके लिए लिखा गया है। अगर इस प्रभाव के कारण वो लाल हो गया है और तब लाके अम्ल में डुबाओगे तो वो वापस से पीला हो जाएगा इसके जैसा।
समझ गए बात को? तो इस तरह से हल्दी पत्र से तुम पहचान सकते हो अम्ल और क्षार को। अड़हुल का फूल शुरुआत में रंग तो लाल ही होता है। अड़हुल के फूल को इंग्लिश में कहते हैं चाइना रोज, पता नहीं चाइना में शायद इसी रोज का इस्तेमाल होता है। चलो, तो चाइना रोज अड़हुल का फूल हो गया लाल रंग का। इसको जब हम अम्ल में डुबाएंगे तो ये गहरा गुलाबी रंग का हो जाएगा, जिस कलर का नाम यहाँ लिखा गया है मैजेंटा। मैजेंटा रंग है, तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा, तो तुम्हारे लिए समझने के लिए हो गया गहरा गाढ़ा गुलाबी रंग। और अगर क्षार में डालेंगे तो ये हरे रंग का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, पहले ही बोले कि मिथाइल एक कार्बनिक पदार्थ है, आने वाले समय में जानेंगे। और ऑरेंज उसके नारंगी रंग के कारण डाला गया, तो उसका अपना रंग नारंगी हो गया, ऑरेंज हो गया। अम्ल में जाके लाल होता है और क्षार में जाके हो जाए। ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, बोतल में आएगा, शीशी में होगा। ये सब लिक्विड है, सब पत्ता पत्र नहीं होता है। ये दोनों लिक्विड है, मिथाइल ऑरेंज भी और ये भी। मान लो हमको अम्ल को चेक करना है, तो किसी शीशे पर, किसी स्लाइड पर हम 2 बूंद अम्ल डाल लेंगे, उसके ऊपर 1 बूंद फिनोलेक्सिलिन लाके डाल देंगे। अगर दोनों को मिलाने पर, यानी दोनों के मिलने पर उसका रंग बदलेगा, तो पता चल जाएगा कि वो अम्ल है या क्षार है। इन सब के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि इन सबको ले जाके डुबा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास लिटमस पत्र है, लिटमस पेपर ले लेंगे, उस पर 2 बूंद अम्ल गिरा देंगे, उतना दूर के लिटमस पेपर का रंग बदल जाएगा, पता चल जाएगा कि वो अम्ल है या क्षार। पर इसके लिए हमको अम्ल को भी एक कांच का, देखते हो ना लैब सब में होता है कांच का छोटा छोटा टुकड़ा शीशे का, उसके ऊपर 2 बूंद अम्ल डाल दिया और 1 आध बूंद ये डाल दिया, 1 आध बूंद ये डाल दिया, अगर रंग बदला तो पता चल जाएगा कि अम्ल है या क्षार है। तो फेनोल्फिलीन रंगहीन हो गया, अम्ल के साथ मिलने पर भी इसका रंग नहीं बदलता, ये रंगहीन रहता है। लेकिन जब क्षार की बारी आती है तो क्षार के प्रभाव में इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो ये अम्ल और क्षार की पहचान करवा देता है। और लाल बंद गोभी, नाम ही है लाल, तो लाल हो गया, अम्ल के प्रभाव में कोई अंतर नहीं, क्षार के प्रभाव में जाके ये हरा हो जाएगा। और हरा वाला बंद गोभी को जब लाके हम, मतलब हरा वाला नहीं, ये वाला जो हरा हो गया है, इसको लाके जब हम वापस अम्ल में डालेंगे तो वापस से वो लाल हो जाएगा। तो इस तरह से रंग के परिवर्तन के साथ हम अम्ल और क्षार के परिवर्तन को देख लेते हैं, जान लेते हैं। समझ गए? और इन सबसे अलग एक अलग सूचक होता है जिसको हम कहते हैं गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर गंधीय सूचक क्या है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि वो सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन करके तुमको ये बता दे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, उसको हम कहते हैं गंधीय सूचक। समझ रहे हो? गंध में परिवर्तन करके वो बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। इसमें 2 नाम आता है, एक तो प्याज का इस्तेमाल होता है गंधीय सूचक के लिए, और एक इस्तेमाल होता है वेनिला का, वो जो फ्लेवर तुम सब आइसक्रीम के नाम पे सुनते हो। तो ये 2 चीजें हैं जो अपने गंध में परिवर्तन करके तुमको बता देता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। प्याज के ऊपर क्षार की कुछ बूंदे डालने पर उसका गंध खत्म हो जाता है। जैसे प्याज ले लो, उसके ऊपर क्षार का कुछ बूंद डाल दो, प्याज का गंध खत्म हो जाएगा, तो गंध में बदलाव आ गया, यानी पता चल गया कि वो क्षार है। और वहीं अगर अम्ल का कुछ बूंद डाले होते तो फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अम्ल के प्रभाव में प्याज का गंध खत्म नहीं होता, लेकिन क्षार के प्रभाव में प्याज का गंध खत्म हो जाता है। तो इस तरह से गंध के बदलने, खत्म होने से हमको पता चल गया कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। वेनिला में भी इसी तरह है, क्षार के प्रभाव में उसका भी गंध खत्म हो जाता है, लेकिन अम्ल के प्रभाव में उसका भी गंध खत्म नहीं होता है। तो इस तरह से गंधीय सूचक अपने गंध में परिवर्तन करके तुमको बता देता है कि हाँ मेरे ऊपर अम्ल डाला गया है या क्षार डाला गया है। तो गंधीय सूचक भी समझ गए। अब बच गया है पीएच स्केल।